बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस के रिलेटेड। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सिस ऑफ यूट्रस के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा लेक्चर है लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस के बारे में। तो लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाजमी पहुंच सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस के कौन कौन से लिगामेंट्स हैं बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे, इसको। तो जो लिगामेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कोई भी लिगामेंट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्रू लिगामेंट्स और दूसरे होते हैं फॉल्स लिगामेंट्स। इसी तरह यूट्रस के भी लिगामेंट्स ट्रू लिगामेंट्स भी होते हैं और फॉल्स लिगामेंट्स भी होते हैं। लिगामेंट्स का जो बेसिक फंक्शन है ना, वो है किसी भी चीज़ को और किसी चीज़ को ऑर्गन से जोड़े रखना, यानी किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना, बोन्स को सपोर्ट करना, आपस में जोड़े रखना, लिगामेंट्स का काम ये है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे वो टेंट लगाते हैं, यानी कि टेंट लगाते हैं तो उनको खड़ा करने के लिए, उनको जोड़े रखने के लिए वो रस्सियों से उनको बांधते हैं, यानी कि वो ताकि वो खड़ा रहे, गिरे नहीं। अगर वो नहीं बांधेंगे देखें तो वो गिर जाएगा, जाहिर सी बात है। तो वो रस्सियों से उनको बांध देते हैं कि ये ना गिरे, अपनी जगह पे ही रहे। इसी तरह जो होते हैं ना लिगामेंट्स, वो रस्सियों का काम करते हैं, यानी कि किसी भी ऑर्गन को, स्ट्रक्चर को जोड़े रखते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी जगह से ना गिरे, उसको यानी कि वहाँ से गिरने नहीं देते, उसको अपनी जगह पर ही बरकरार रखते हैं। इसी तरह से यूट्रस में भी क्या है, लिगामेंट्स जो यूट्रस को पेल्विक कैविटी में ही बनाए रखते हैं, क्योंकि यूट्रस क्या है, एक पेल्विक ऑर्गन है। यूट्रस क्या है, एक पेल्विक ऑर्गन है। तो वो उसको उसी जगह पर बनाए रखते हैं, उसको गिरने नहीं देते, ना आगे ना पीछे, यानी कि उसके जो एंगल्स हैं, एक्सिस हैं, जो एंटी फ्लैक्शन और एंटी विर्जन जो एंगल है, उसी में उसको बनाए रखता है, उसको गिरने नहीं देता, पीछे या फिर आगे या साइड में कहीं भी उसको गिरने नहीं देता। इसलिए लिगामेंट्स जो है वो यूट्रस को सपोर्ट करते हैं, ताकि यूट्रस जो है अपनी पोजीशन में ही रहे। यूट्रस जो है अपनी पोजीशन यानी कि पेल्विक कैविटी में ही रहे, आगे पीछे ना गिरे, अपनी पोजीशन जो है, उसके एंगल्स जो हैं वो ना ख़राब हों। लिगामेंट्स यही काम करते हैं, यानी कि ये सपोर्ट देते हैं। लिगामेंट्स 5 तरह के होते हैं: ब्रॉड लिगामेंट्स, राउंड लिगामेंट्स, ट्रांसवर्स लिगामेंट्स, यूट्रो सैक्रल लिगामेंट्स, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट्स। 5 तरह के लिगामेंट्स होते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही वैसे तो पता चल गया है कुछ ना कुछ, तो कौन सा लिगामेंट का क्या काम है। इंशाल्लाह आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। नाम से ही आपको पता चलेगा कि ये लिगामेंट्स इसलिए हैं, इनका ये काम है, इनका ये काम है। इनमें जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल है ब्रॉड लिगामेंट। जो ब्रॉड लिगामेंट है ना, वो फॉल्स लिगामेंट है, यानी कि ये ट्रू नहीं है। बाकी सारे के सारे जो है ना वो ट्रू लिगामेंट्स हैं। जस्ट जो है ना ब्रॉड लिगामेंट ये फॉल्स लिगामेंट है। यानी कि ट्रू लिगामेंट्स जो होते हैं ना, वो बोन को बोन से जोड़े रखते हैं, यानी कि बोन के दरमियान में कनेक्ट रखते हैं। और जो ये ब्रॉड लिगामेंट होते हैं ना, ये यूट्रस को पेल्विक कैविटी के साथ जोड़े रखता है, यानी कि इसका बोन से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसलिए इसको फॉल्स लिगामेंट कहते हैं। लेकिन ये लिगामेंट ज़रूरी है, क्योंकि ये भी यूट्रस को पेल्विक कैविटी से ही जोड़ के रखता है, यानी कि ये भी सपोर्ट देता है, बोन को नहीं देता, लेकिन सपोर्ट तो लाजमी देता है ना। तो लिगामेंट ही है, लेकिन ये फॉल्स लिगामेंट है। तो ब्रॉड लिगामेंट के बारे में पढ़ते हैं। अ डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम that drapes over the uterus and extends from the sides of the uterus to the lateral walls and floor of pelvis. It helps in stabilizing the uterus. A double layer of peritoneum, यानी कि ये पेरिटोनियम की ही डबल लेयर होती है। That drapes over the uterus, जो यूट्रस के ऊपर फैली हुई होती है। And extends from the sides of the uterus
टू द लेटरल वाल्स एंड फ्लोर ऑफ पेल्विस, यानी कि इसकी जो वाल्स होती हैं वो फ्लोर ऑफ पेल्विस और जो लेटरल वाल्स होती हैं ये एक्सटेंड होती हैं साइड्स ऑफ द यूट्रस के। इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द यूट्रस, ये यूट्रस को स्टेबलाइजिंग रखने में मदद देती है। आगे हैं ब्रॉड लिगामेंट्स के पार्ट्स, इसके हैं 3 पार्ट्स। फर्स्ट वाला है मेजो सेल्पनिक्स, सेकंड है मेजोवेरियम, थर्ड वाला है मेजोमीट्रियम। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर में होती हैं यूट्राइन ट्यूब्स यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स, राउंड लिगामेंट, यूट्राइन आर्टरी एंड वेन, यूरेटर, ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन वेसल्स, यानी कि ये जो होते हैं इसके स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है राउंड लिगामेंट। राउंड लिगामेंट एक्सटेंड्स फ्रॉम uterine horns where the fallopian tubes met the uterus to the labia majora via inguinal canal। राउंड लिगामेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। राउंड लिगामेंट एक्सटेंड्स फ्रॉम यूट्राइन होर्न्स, यानी कि राउंड लिगामेंट जो होते हैं वो एक्सटेंड्स होते हैं यूट्राइन होर्न्स तक। होर्न्स किसको कहते हैं? जहाँ फेलोपियन ट्यूब्स यूट्रस से मिलती हैं उसको होर्न्स कहते हैं। यानी कि राउंड लिगामेंट जो होते हैं वो यूट्राइन होल्स तक एक्सटेंड होते हैं टू द लिबिया मजोरा व्यू विया इंग्वेनल कनाल, जो लिबिया मजोरा और इंग्वेनल कनाल के ज़रिए मिलते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट को हम कार्डिनल लिगामेंट भी कहते हैं और मैकनरोड्स लिगामेंट भी कहते हैं। इसके आपने तीनों नाम याद करने हैं क्योंकि वो किसी भी नाम से पूछ सकते हैं, इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट का सेकंड नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है इसका। इसके आपने तीनों नाम ही लाजमी याद करने हैं क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ट्रांसवर्स लिगामेंट फर्स्ट कर लिया उन्होंने, बाद में जब वहाँ पर आ रहा होता है कार्डिनल लिगामेंट, बैठ के सोच रहे होते हैं ये तो पूरी बुक में लफ्ज़ नहीं था, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, हालांकि होता बुक में से ही है। तो आपने ये तीनों नाम लाजमी याद करने हैं, इसमें आपका ही फ़ायदा है क्योंकि वो एमसीक्यूज में या फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछें तो आपको फ़ौरन पता चल जाए कि ये फलां लिगामेंट का नाम है। ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट जो है वो एक्सटेंड्स फ्रॉम द साइड ऑफ सर्विक्स एंड द लेटरल फोर्निक्स ऑफ वजाइना टू द लेटरल वॉल ऑफ पेल्विस। ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट एक्सटेंड्स फ्रॉम द साइड ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स की साइड से निकलता है, एंड द लेटरल फोर्निक्स ऑफ वजाइना, और लेटरल साइड से निकलता है टू द लेटरल वॉल ऑफ पेल्विक्स, और ये जो होता है यूट्रस को लेटरल पेल्विक वॉल के साथ कनेक्ट रखता है, यानी कि उसके साथ इसको सपोर्ट देता है, इसको जोड़े रखता है। क्या है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट? सर्विक की साइड से निकलता है, लेटरल साइड जिसे कहते हैं, एंड यूट्रस को लेटरल पेल्विक वॉल के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है यूट्रोसर्वाइकल सैक्रल लिगामेंट extends from the uterus, extends from the cervix to the sacrum. It supports the uterus by anchoring it to sacrum and helps in maintaining its posterior position. Extends from the cervix to the sacrum, सिंपल है, cervix से sacrum तक जाता है, कनेक्ट करता है। It supports the uterus by anchoring it to the sacrum and helps in maintaining its posterior position। क्योंकि ये posterior साइड है sacrum की, इसलिए posterior position जो होती है यूट्रस की ये उसको क्या करता है, उसको मेंटेन करता है। जो ऊपर ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट है वो लेटरल साइड को करता है, और ये जो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है वो किसको करता है, पोस्टीरियर को साइड को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है प्यूबोसर्वाइकल लिगामेंट extends from the cervix to pubic symphysis. It provides anterior support to uterus.
जो प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट है वो एक्सटेंड्स फ्रॉम द सर्विक्स, यानी कि सर्विक्स एक्सटेंड्स होता है टू प्यूबिक सिम्फाइसिस तक। कहाँ तक? प्यूबिक सिम्फाइसिस तक एक्सटेंड होता है। कहाँ से लेके? सर्विक्स से एक्सटेंड होकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक होता है। इट प्रोवाइड्स एंटीरियर सपोर्ट टू यूट्रस, यानी कि ये यूट्रस को जो एंटीरियर सपोर्ट देता है। प्यूबो सर्वाइकल कौन सी सपोर्ट देता है? एंटीरियर सपोर्ट। और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट कौन सी सपोर्ट देता है? पोस्टीरियर सपोर्ट देता है। पोस्टीरियर पोजीशन को क्या करता है? मेंटेन करता है। और प्यूबो सर्वाइकल में लिगामेंट को कौन सी साइड पे देता है? सपोर्ट देता है एंटीरियर साइड को। इसमें डिफरेंट भी आ सकता है, यानी कि प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट में और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट में डिफरेंस बयान करें। तो यूट्रोसर्वाइकल जो होता है वो पोस्टीरियर पोजीशन को सपोर्ट करता है, मेंटेन करता है। और प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट जो होता है वो इंटीरियर पोजीशन को सपोर्ट करता है, उसको मेंटेन रखता है उसकी जगह पे। आज हमने क्या पढ़ा? लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस। कौन कौन से लिगामेंट्स थे? ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट और प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट्स। 5 लिगामेंट्स पढ़े हमने आज। इन सब के नाम से ही जाहिर होते हैं कि कौन सा लिगामेंट किस लिए है, किस चीज़ को सपोर्ट करता है। और इनमें से एक लिगामेंट जो है, कौन सा? ब्रॉड लिगामेंट जो है वो क्या है? ट्रू लिगामेंट। और बाकी लिगामेंट्स, सॉरी, वो है फॉल्स लिगामेंट। बाकी लिगामेंट्स क्या है? ट्रू लिगामेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हुआ होगा। इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो इस चीज़ में। क्योंकि ये जो लिगामेंट्स है ना, ये याद करने में बड़े टफ लगते हैं हर बच्चे को ही। तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाए हैं ताकि उनकी भी समझ में आए, उनका भी फ़ायदा हो। शायद किसी के फ़ायदे से किसी कोई दवा दे, आपको लग जाए, आपकी कामयाबियों की वजह बन जाए। कोशिश किया करें कि दूसरों के भी फ़ायदा का सोचें। सिर्फ ये नहीं कि मैं अपनी संवार लूँ, दूसरों को छोड़ूं। नहीं, दूसरों के फ़ायदे का सोचेंगे तो उसमें आपको अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा अजर देंगे। आपके कामयाबियों के रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। तो आज के लेक्चर यहाँ तक कि हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाजमी पहुँचें। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।